Hello students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and in our previous video session we have started a new chapter and that name is the Llama. It is written by दीपा अग्रवाल. दीपा अग्रवाल जो हैं उन्होंने हमारे सामने एक डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रेजेंट किया है अपनी राइटिंग के थ्रू. किस चीज़ का? तिब्बत की जो मॉन्स्ट्री होती है, जो बौद्ध मठ होते हैं उनका. जैसा कि आप देख सकते हैं जो पिक्चर है वो शो कर रही है एक मोनेस्ट्री को कि बौद्ध मठ जो है वो किस तरीके से होते हैं. ये एक स्लॉप पे बना हुआ है, एक ढलान पर बना हुआ है और क्या है, बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग ये पास पास में है और इनके जो रूफ हैं वो क्या है, अपवर्ड्स हैं. ठीक है, उसके बाद में ये वाला पूरा जो सीन है हमें किसकी आंखों से देखने को मिल रहा है? देबू की आंखों से. देबू जो है वो अपनी टीम के साथ में इस मोनेस्ट्री में एंटर करता है और ये सारा जो सीन है वो हम उसी की आंखों से दीपा अग्रवाल के शब्दों में देख रहे हैं. हमने पढ़ा था कि जो प्रेयर्स हैं वहाँ पर क्या है, जैसे कि एक मोनेस्ट्री होती है वो प्लेस ऑफ वर्शिप कहा जाता है. ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो मोनेस्ट्री है और वहीं पर ये सारे लोग जो हैं वो बौद्ध भिक्षुओं को अपने रिगार्ड्स देने के लिए गए हैं. देबू जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है इन साइट्स को देखने के लिए क्योंकि ये उसके लिए शायद फर्स्ट टाइम है कि वो किसी मोनेस्ट्री में जाता है. और उसके बाद में वो कहता है कि क्या है, It had red pillars and an ornated prayer-way taller than Debu himself. वहाँ पर क्या है, रेड कलर के पिलर्स बने हुए हैं और ऑर्नेट का मतलब होता है सजाना. ठीक है, तो जहाँ पर वो प्रेयर व्हील्स जो हैं वो क्या है, बहुत सुंदर से सजे हुए हैं, टॉलर देन डेबू हिमसेल्फ, और जो वो व्हील्स हैं वो डेबू की लंबाई से भी काफ़ी ज़्यादा टॉल हैं. Solo spun it, then forced his hand, rested onto his head and prostrated himself on the ground. यहाँ पर जो एक और कैरेक्टर है वो हमारे सामने आता है, सोनू. अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं दिया हुआ है, सो वी कांट से कि सोनू कौन है. सोनू क्या करता है, उन प्रेयर व्हील्स को स्पन करता है, स्पिन करता है, घुमाता है. देन फोल्डेड हिज हैंड्स, फिर अपने हाथ दोनों जो है फोल्ड करता है जैसे हम अपने मंदिरों में हाथ फोल्ड करते हैं. रेस्ट देम टू हिज हेड, फिर अपने हाथ जो है वो अपने सर तक लाता है, इस तरीके से कुछ. ठीक है, और उसके बाद में रेस्ट देम टू हिज हेड और फिर फोल्ड करके अपने सिर तक लाता है. एंड प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड, और ऐसा करने के बाद में जिस तरीके से हम लेट के साष्टांग प्रणाम करते हैं सोनू भी कुछ वैसा ही करता है. They followed suit. It means जैसा सोनू ने किया वो सारे लोग उस देबू की टीम के लोग भी वैसा ही करते हैं. And then entered through a multicolored door with bright strips of cloth hung over it. और ये करने के बाद में यानी कि जो ये उन्होंने प्रणाम किया है, अपनी रिगार्ड दिखाई है, उसके बाद में वो क्या करते हैं, एंटर थ्रू अ मल्टी कलर्ड डोर. वो एंटर करते हैं किससे, एक मल्टी कलर्ड डोर है जो कि किससे सजा हुआ है, ब्राइट स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ हंग ओवर इट. ब्राइट मतलब जो डार्क कलर्स की, चमकीले कलर की जो स्ट्रिप्स हैं यानी कि रेशमी जो स्ट्रिप्स है वो क्या है, उस डोर के ऊपर जो है वो लटकी है, यानी कि उसको सजाने के लिए उन स्ट्रिप्स का भी यूज़ किया गया है. The scent of burning incense and butter lamps was the same as in temples back home. देबू आगे हमें कह रहा है कि जो सेंट है यानी कि जो खुशबू है किस चीज़ की, बर्निंग इंसेंस एंड बटर लैम्प्स, जो हवन के बाद में जो धुआं निकलता है उसकी, और जो घी के दीपक होते हैं उनकी, वॉज एज द सेम, वो जो सेंट है, जो खुशबू है वो बिल्कुल वैसी ही है, एज इन टेम्पल्स बैक होम, जैसे कि मेरे घर में जो टेम्पल्स हैं, घर के पास में जो टेम्पल्स हैं उनसे जो खुशबू आती है वही खुशबू यहाँ पर भी आ रही है. He could hear a regular droning sound coming from inside along with the sound of the gongs. और फिर he could hear, वो सुन सकता है क्या,
अ रेगुलर ड्रॉनिंग साउंड कमिंग फ्रॉम इनसाइड। मोनास्ट्री के अंदर से एक जो ड्रॉनिंग का साउंड होता है, जैसे कि हम किसी श्लोक वगैरह को बोलते हैं तो कॉन्स्टेंटली अगर कई सारे लोग बोल रहे हैं तो उसका जो साउंड आता है वैसा ही साउंड मोनास्ट्री के अंदर से आता है विद द साउंड ऑफ गॉन्ग्स, यानी कि जो गॉन्ग्स होते हैं, जो शंख होते हैं, जो घंटियाँ टाइप होती हैं, उनका साउंड जो है वो भी साथ में उसके आ रहा है। It's the monks chanting their prayers, सोनम दारका said। नेक्स्ट हमारे पास में कैरेक्टर आया है सोनम दारका का, और वो कहता है कि ये मॉन्क्स हैं, यानी कि ये बौद्ध भिक्षु हैं जो कि अपनी प्रेयर्स बोल रहे हैं। चैंटिंग का मतलब होता है लाउडली अपनी प्रेयर्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। देबू एंटर्ड द डार्क ऑडियंस चैम्बर हेजिटेंटली, और उसके बाद में देबू जो है वो एंटर करता है कहाँ पर, द डार्क, थोड़ा सा अंधेरा है, ऑडियंस का के लिए चैम्बर बनाया गया है। हेजिटेंटली का मतलब होता है हिचकते हुए। तो जहाँ पर जो लामा है वो ऑडियंस को मिलता है, लोगों को मिलता है, वहाँ पर देबू एंटर करता है। Overawed by the presence of the shaven-headed monks in yellow robes, बहुत ज़्यादा जो है उसको अजीब लगता है और वो जो है खुद को थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है इस टाइम पर। किसकी प्रेजेंस में? शेवन हेडेड मॉन्क्स इन येलो रॉब्स, येलो कलर के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और उनके जो सिर हैं वो शेव्ड है, यानी मुंडे हुए सिर हैं, बाल नहीं है उनके सिर पर। The darkly gleaming image lit by rows and rows of lamps। तो डार्कली ग्लीमिंग इमेज, डार्क में जो चमकती हुई तस्वीरें हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई है जिसके पास में क्या है, रो एंड रोज ऑफ लैम्प, एक रो में, एक पंक्ति में दिए लगाए गए हैं। तो ये इमेज जो डार्क में चमक रही है वो किसकी वजह से चमक रही है? उन रो में लगाए हुए दियों की वजह से। The all-merciful Buddha was seated in the center, surrounded by other deities। The all-merciful Buddha, it means भगवान बुद्ध, क्योंकि वो दया की क्या है, सागर है, तो इसके लिए उनको the all-merciful Buddha कहा गया है। यानी कि जो बौद्ध महावीर बुद्ध हैं वो सबसे सेंटर में बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर लगी, उनकी जो स्कल्पचर है वो वहाँ पर लगा हुआ है, और उनके आसपास में क्या है, अदर डाइटीज, अलग अलग देवी देवताओं की जो आकृतियाँ हैं वो हैं। वन ऑफ देम कैप्चर्ड देबूज गेज, और एक जो है वो देबू की गेज को पकड़ लेती है। इट मीन देबू जो है उस इमेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। She had many arms like the Hindu goddess काली, और ये एक शायद किसी देवी की प्रतिमा है, जैसे कि हिंदू गॉडेस है काली, उनके बहुत सारे हाथ होते हैं, इसके भी बहुत सारे हाथ हैं। And was slaying a demon, और क्या कर रही है, एक दानव को मार रही है। There were handbells too like the ones they used in worship, और वहाँ पर हैंडबेल्स क्या हैं, घंटियाँ, जो कि हमारे मंदिरों में भी हम अक्सर देखते हैं। वो घंटियाँ जो हैं वहाँ पर टंगी हुई है, जो कि शायद वो जब प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं तो यूज़ में लेते होंगे। His eyes rose to the walls painted with scenes from Buddha's life that his thoughts pulled him back। उसकी आंखें जो हैं जब वो दीवारों पर गिरती है तो उसे क्या दिखते हैं, पेंटेड विद सीन्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ, महावीर बुद्ध की जीवन के जो इंस्टेंस हैं उनकी पेंटिंग्स करी हुई है, उस पर उसकी आंखें पड़ती है। देन हिज थॉट पुल्ड हिम बैक, और फिर उसकी सोच जो है वो उसको वापस वहाँ से खींचकर ले आती है कि वो कहाँ पर खड़ा है, एक ऑडियंस चैम्बर में खड़ा है और लामा जो है उसके सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो देबू है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उसकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रही हैं अपने आसपास की जो भी चीज़ें उसको नई नई दिखाई दे रही हैं उनको। आगे वो क्या देखता है और लामा से किस तरीके की उसकी बात होती है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।